हेलो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की वर्कशीट का विषय है सामाजिक विज्ञान भूगोल। वर्कशीट नंबर 8, ये 13 अगस्त की वर्कशीट है, क्लास 7। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे कक्षा अध्यापक का नाम। ठीक है, वर्कशीट का टॉपिक है मानव निर्मित पर्यावरण। शुरू करते हैं। प्रकृति ने हमें हवा, पानी, वनस्पति, मिट्टी आदि कई चीज़ें प्रदान की हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। प्रकृति से मिली इन चीज़ों का उपयोग मानव कच्चे माल के रूप में करता है या अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसमें परिवर्तन करता है। सो प्रकृति से, नेचर से हमें कई सारी चीज़ें मिली हुई हैं जो नेचुरल हैं, लाइक हवा, पानी, ठीक है, वनस्पति, पेड़ पौधे जो होते हैं, मिट्टी, ठीक है। इन चीज़ों का हम यूज़ कहाँ करते हैं? हम क्या करते हैं, इनको कच्चे माल के रूप में, किसी रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं। इससे किसी और चीज़ को हम बनाते हैं जो हमारे लिए उपयोगी होती है, जिसका हम यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं। लाइक अगर मैं कहूँ तो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों को, बड़े पेड़ों को हम काट के और लकड़ियाँ निकालते हैं और लकड़ियों का फर्नीचर यूज़ करते हैं। मिट्टी के साथ कुछ और चीज़ें हम मिक्स करके हम जो बर्तन हैं वो भी बनाते हैं और डेकोरेटिव आइटम्स भी कई सारी बनाते हैं। तो ये क्या है कि जो नेचर ने हमें दिया है उसके साथ साथ हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन करके कुछ और भी चीज़ हम बनाते हैं। वह अपने तकनीकी ज्ञान और विचारों का उपयोग प्राकृतिक पर्यावरण की चीज़ों पर करता है। ठीक है, जो भी हम टेक्निक यूज़ करते हैं, अपने विचार, माइंड में जो विचार आता है तो उसके उपयोग करते हैं और इसे मानव निर्मित पर्यावरण में परिवर्तित कर उपयोग करता है। अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए मानव जिस पर्यावरण की रचना करता है उसे मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। ओके, सो जो भी हमारे थ्रू चीज़ें निर्मित की गई हैं उनको हम मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। जैसे रोड बनाना, ठीक है, वाहन बनाना, ये प्रकृति ने नहीं दिए लेकिन हमने ही बनाए हैं, हमने टेक्नोलॉजी यूज़ की है, ठीक है, हमने दिमाग यूज़ करके बनाया और जो हमें प्रॉब्लम आ रही थी उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने कुछ नेचर की चीज़ों को लिया और कुछ अपना दिमाग लगा के टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमने वो बनाया, तो उसको हम बोलते हैं मानव निर्मित पर्यावरण। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण भी दिया। उदाहरण के लिए पेड़ों की लकड़ी से फर्नीचर बनाए जाते हैं, घर बनाने के लिए ईंटें मिट्टी से बनाई जाती हैं, बिल्कुल सही, वाहन, बर्तन आदि बनाने के लिए धातुओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। कई बार मानव निर्मित पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण पर गलत प्रभाव डालता है। हाँ, बिल्कुल सही है। तो मानव निर्मित पर्यावरण, जैसे कि अब मैं वाहन की बात करूं, कार, बस, ट्रक जितने भी होते हैं वो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं और पॉल्यूशन पर्यावरण पे बहुत बुरा असर डालता है। जैसे वाहनों और उद्योगों से निकलने वाला धुआं हवा को प्रदूषित करता है। प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। हाँ, अब क्या करें कि हमारी ज़रूरत भी है, हर चीज़ तो हमें नेचर से मिल नहीं रही है, पर्यावरण से मिल नहीं रही, प्राकृतिक पर्यावरण से, तो हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानव निर्मित पर्यावरण का यूज़ तो करना होता है, लेकिन हमें ना संतुलन बनाए रखना होगा। अगर हम फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं उसका हम कुछ इस तरीके से यूज़ करें कि वो धुआं जो है वो हवा को प्रदूषित ना करे, तो कुछ संतुलन रखना होगा। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। ठीक है, तो ये वही बात होगी। आगे चलते हैं। ठीक है, आप ये इमेज देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, चित्र में दिखाया गया है मानव निर्मित पर्यावरण। कुछ एक उदाहरण हैं जैसे कि पार्क, स्मारक, इमारतें, बड़ी बड़ी उद्योग, फैक्ट्रियाँ जो लगी होती हैं, पुल, डैम जो बनाए जा रहे हैं, सड़क। अब सीधा प्रश्न पे आ जाते हैं। मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन क्यों करता है? क्यों करता है? इसका उत्तर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप भी देख सकते हैं और आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। कई चीज़ मनुष्य को पर्यावरण से प्राप्त नहीं होता, बल्कि वह पर्यावरण में बदलाव करके प्राप्त करता है। ठीक है, जैसे वाहन, सड़क, ये पर्यावरण ने नहीं दी। पार्क, ये मनुष्य ने खुद निर्मित किए हैं पर्यावरण का यूज़ करके। मनुष्य निर्मित पर्यावरण हो गए। प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। अपने आसपास से उन चीज़ों की सूची बनाइए जो हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये उत्तर दिया हुआ है, आप भी इसी तरीके से लिख सकते हैं, या आपके दिमाग में कुछ और आता है जिससे हमें दैनिक जीवन में खतरा है तो वो लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है वाहनों का धुआं, ठीक है, बहुत वाहनों का धुआं, फैक्ट्रियों का धुआं आप लिख सकते हैं। रासायनिक प्रदूषण, फैक्ट्रियों से निकलने वाले रसायन, ठीक है,
तो वो रसायन जो होते हैं वो काफ़ी केमिकल काफ़ी जहरीले होते हैं। ठीक है। प्लास्टिक प्रदूषण, यानी कि जो हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं, डेली यूज़ की चीज़ें, सामान लेके आते हैं प्लास्टिक में, सिंगल यूज़ प्लास्टिक होती है, वो उस प्लास्टिक को हम फेंक देते हैं। ठीक है। वो मिट्टियों में जाती है, जहाँ की ज़मीन को उपजाऊ, मतलब बहुत प्लास्टिक गलती बहुत टाइम लगता है। ठीक है। प्लास्टिक को ख़त्म होने में सालों, लगभग 80 ईयर्स 100 ईयर्स भी लग जाते हैं प्लास्टिक। और यही समुद्र में जाती है तो मछलियों को, हमारे यहाँ जो नेचुरल प्राकृतिक पर्यावरण है, मछलियाँ, जीव जंतु, उनको दिक्कत होती है। ठीक है। एंड बिजली की लापरवाही, ये भी आप लिख सकते हैं कि बिजली हमारे लिए यूज़फुल है, लेकिन कई सारी लापरवाहियाँ भी होती हैं बिजली के साथ। अगर बिजली को सही तरीके से यूज़ करें तो अच्छा होता है हमें, और लेकिन गलत इस्तेमाल हो जाता है बिजली का तो लापरवाही से नुकसान भी होता है। ठीक है, डेली लाइफ में। आगे देखते हैं, अपने आसपास से कुछ उदाहरण लेकर निम्नलिखित तालिका को भरिए। ओके, यहाँ पे लिखना है हमें मानव निर्मित पर्यावरण, जो मानव ने निर्मित किया है पर्यावरण उसको लिखना है, और यहाँ पे प्राकृतिक पर्यावरण जो हमें प्रकृति से मिला हुआ है। तो मानव निर्मित कार, पंखा, टेलीविज़न, मोबाइल, घड़ी और बहुत सारे जो आप देखते हैं वो आप लिख सकते हैं। और प्राकृतिक क्या है? नदी, पर्वत, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जंगल, आकाश। ठीक है, तो ये प्राकृतिक पर्यावरण है। ठीक है बच्चों, तो ये वर्कशीट आपकी यहीं पे समाप्त होती है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आने वाली वर्कशीट की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।